अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप शब बारात में बेरी के पत्तों से अगर गुसल यानी कि नहा लेते हैं तो इंशाल्लाह इतने ज़्यादा फ़ायदे आपको मिलेंगे कि आप अगर इनको जान लोगे तो आप ढूंढ ढूंढ कर अपने घर के हर बच्चे को उन बेरी के पत्तों से ज़रूर नहलाओगे। कैसे नहलाना है, क्या करना है, सारा प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा तरीका। दो तरीके से आप गुसल कर सकते हैं, यानी कि दो तरीके से बेरी के पत्तों से आप नहा सकते हैं। जो सा तरीका आपको बेस्ट लगे, जो सा तरीका आपको अच्छा लगे, उस तरीके से नहा लीजिएगा। सबसे पहले तो हम बेरी के पत्ते ले लेते हैं। चलिए बेरी के पत्ते लेने चलते हैं। एक बेरी के पेड़ पर लगे हुए हैं, वहां से मैं पत्ते तोड़ कर लाऊंगा। आप देखिएगा, पूरा प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, हम बेरी के पत्ते लेने आ चुके हैं। यहाँ पे जंगल में बेरी है और ये बेरी के पेड़ है, लेकिन आप जरा सावधानी से जाएं, कहीं भी जंगल में जाएं। ये देखिए बेरी का एक पेड़ ये है और एक पेड़ वो है। अब मैं यहाँ से एक टहनी तोड़ूंगा, यानी कि मेरे को यहाँ पे 7 पत्ते चाहिए। तो मैं अब यहाँ से कुछ बेरी के पत्ते तोड़ लेता हूँ, जैसे कि आपके सामने ही तोड़ता हूँ। ये देखिए, बहुत सावधानी से आप जाएं, यहाँ पे कांटे वांटे वगैरह होते हैं जंगल में, तरह हिसाब से। ये है बेरी के पत्ते। अब हम यहाँ से कुछ पत्ते तोड़ लेंगे, ताकि इतने पत्ते तोड़ लें ताकि हमारे घर में जितने भी लोग हैं ना, वो सब आसानी के साथ नहा सके। और बहुत सावधानी से तोड़ें पत्तों को, क्योंकि इनमें कांटे बहुत होते हैं ना, तो ये कांटों से भी बचना है आपको। और ये टूट भी नहीं रहे। मुझे कुछ लेके आना चाहिए था, छुरी वगैरह कुछ लेके आता मैं, तब ये आसानी से टूट जाते। अब ये ऐसे हाथ से टूट भी नहीं रहे। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, जब भी बेरी के पत्ते आप तोड़ने के लिए जाएं तो कोई भी चीज़ आप ऐसी ले जाएं जिससे कि आप आसानी के साथ बेरी के पत्तों को तोड़ सकें। देखिए अब ये मैं तोड़ रहा हूँ, ये चमचोड़ हैं लेकिन टूट नहीं पा रहे हैं। और आपको जल्द से जल्द मुझे प्रैक्टिकल करके बताना है कि बेरी के पत्तों से हमें किस तरीके से नहाना है, उससे हमें फ़ायदे क्या हैं। अगर आप इसको अगर नहाने का फ़ायदा समझ लेंगे ना, तो आप हर साल शब बारात के दिन के इंतज़ार करेंगे, शब बारात की रात का आप इंतज़ार करेंगे कि काश हमें जल्द से जल्द शब बारात की रात मिल जाए। दोस्तों, एक टहनी बड़ी मुसीबत से बहुत परेशानी के साथ तोड़ मिली, क्योंकि आप जब भी बेरी के पत्ते लेने के लिए जाए ना, तो आप कोई ऐसी चीज़ ले जाएं जिससे कि आप आसानी से बेरी के पत्तों को तोड़ सके, काट सके। अब मैं इसको प्रैक्टिकल तरीका आपको बताता हूँ। और इसके जो फ़ायदे हैं ना, पहले फ़ायदे जान लेते हैं कि अगर आप शब बारात में अगर बेरी के पत्तों से गुसल कर लेते हैं, नहा लेते हैं, तो आपकी तमाम तरीके की बीमारियां जितनी भी हैं, लाइलाज बीमारियां भी हैं, वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है कि अगर आपके ऊपर किसी ने जादू, टोने, टुटके, बंदिश, बुरी नज़र का साया लगा दिया है, तो इन बेरी के पत्तों से नहाने से, इन बेरी के पत्तों से नहाने से शब बारात की रात में, और कब नहाना है, किस वक्त में नहाना है, वो भी मैं तरीका आपको प्रैक्टिकल में ही बता दूंगा। वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा। अब हम इसको लेकर चलते हैं। इसका हम क्या करेंगे, देखिए दो तरीके हैं। पहले तो हम इसको पानी में गर्म करेंगे, देखो किस तरीके से करना है गर्म। और हमें इन बेरी के पत्तों पर कौन सा अमल करना है, यानी कि कौन सी दुआ पढ़नी है, क्या पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा तरीका। पूरा तरीका आप समझ के जाइएगा। चलिए अब हम चलते हैं, इन पत्तों को साफ करेंगे और इसका हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल का तरीका भी आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों देखो, ये बेरी के पत्ते। अब इन 7 बेरी के पत्तों से हमें किस दिन नहाना है, शब बारात की रात में नहाना है, यानी कि वो मैं आपको बताऊंगा किस वक्त में नहाना है। देखिए 7 बेरी के पत्ते पहले इसमें से हम गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक ये 7। ये 7 बेरी के पत्ते हमने ले लिए। ये एक व्यक्ति पर, यानी कि एक इंसान, एक घर का एक बंदा इन 7 बेरी के पत्तों से नहाएगा। अब ये 7 बेरी के पत्ते हैं, इसके दो तरीके हैं नहाने के। पहला तरीका जान लीजिएगा। ये डेगची ले ली। अब इसमें हम इतना पानी ले लेते हैं, देखिए आधा किलो या 1 किलो पानी इसमें डालते हैं। देखिए आपके सामने ये पानी इसके अंदर हमने डाल दिया। ये पानी है। अब हमें करना ये होगा कि ये जो बेरी के 7 पत्ते थे ना, इसमें देखिए, इसमें हमें डाल देने। ये हमने डाल दिया। अभी हम इस पर हमने अभी कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं है। अब हम इसके बाद इस पर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे वो समझिएगा। मैंने आपको बताया कि जादू, टोने, टुटके, बंदिश, बुरी नजर, बीमारियां जितनी भी हैं, पूरी की पूरी, सारी की सारी जिस्म से ये जब आप नहाओगे तो वो सब पानी के साथ बह के बाहर चली जाएंगी। और आपको 1 साल तक कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी जादू, टोने, टुटके, दुश्मन, बंदिश कुछ भी नहीं करा सकता। अब हम इसको पानी को गैस पे रख देते हैं। ये देखिए गैस पे रख देते हैं। और हम अब यहाँ पर इस पानी को उबालेंगे, यानी कि ये पानी अब गर्म होगा। अब यहाँ पर हमने छोड़ दिया, अब ये पानी गर्म हो रहा है। तो पहले सुनिएगा, दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है, शब बारात की रात में देखिए कब नहाना है।
कि जब आप मगरिब की नमाज पढ़ लें, मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद से लेकर फजर की अजान से पहले पहले उस बीच में आप नहा लीजिएगा। ये बात ध्यान आ गई आपको। अब शब बारात की रात हर इंसान को पता है, हर मुसलमान भाई को पता है कि किस दिन है, यानी कि 13 फरवरी की रात में आपको गुस्ल करना है। जाल तोड़ने, टुटके, बंदिश, तमाम तरीके की चीजें खत्म। अब इन पानी पर हमें क्या पढ़ना है वो तरीका आपको समझाऊंगा पूरा प्रैक्टिकल करके। ये जो हमारा पानी अब गर्म हो रहा है, इसमें हमने पत्ते डाल दिए। अब इसमें एक खौला आएगा, जब ये अच्छी तरीके से पूरा इसके अंदर इसका रस यानी कि इन पत्तों का रस इस पानी के अंदर मिल जाएगा, उसके बाद हम इस पानी को निकालेंगे। पहले आप ढक देते हैं, जब तक थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पानी देखिए इस तरीके से खौल गया। आपको बिल्कुल ऐसे ही खौला लेना है ताकि इसके जो रस है ना पत्तों का वो इस पानी के अंदर मिक्स हो जाए। और अब इस पानी को हम एक बाल्टी में ले जाकर डाल देते हैं। और अगर आप ये इस पे पढ़ना चाहते हैं, जैसे बहुत से भाई बहन होते हैं जो जादू, बंदिश, बुरी नजर से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, वो लोग इस पर एक काम करें कि 40 बार आयतल कुर्सी यानी कि 40 बार आयतल कुर्सी पढ़ लें। उसके बाद 40 बार चारों कुलों को पढ़ लें। फिर उसके बाद 40 बार सूरे फातिहा को पढ़कर इस पानी पर दम कर दें। उसके बाद इस पानी को ले जाकर बाल्टी में डाल दें। जैसे कि आप सोचिए ये पानी जा रहा है, इस तरीके से पानी आपको इसमें डाल देना ले जाके। अब जो हमने पानी खौलाया था यानी कि 7 बेरी के पत्ते डाले थे, ये 7 बेरी के पत्ते एक इंसान ही नहा सकता है। अब इस तरीके से हमें इस पानी में मिला देना, बाल्टी वाले बाल्टी को देखो, बाल्टी में मिला देनी इस तरीके से। और आपने मैंने जो बताया था वो पढ़ लिया। अब इस पानी से हमें गुस्ल करना है। अब हम इस पानी से गुस्ल कर लेंगे तो इंशाल्लाह तमाम तरीके की जिस्म की जितनी भी बीमारियां हैं ना वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी, सब पानी के साथ बह के चली जाएंगी। शब बारात की रात में आप लोग जरूर गुस्ल कीजिएगा और अपने भाई बहनों को भी इसके बारे में जरूर बताइएगा। और इस रात को आप खाली बिल्कुल भी ना गंवाएं, इस रात में आप गुस्ल जरूर कर लीजिएगा और इस जानकारी को तमाम लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं इसका प्रैक्टिकल तरीका आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज।